एस्ट्रो वार्ता में सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दिन के बारे में जिसे हम जानते तो हैं पर शायद पूरी तरह से समझते नहीं। जी हाँ, चलिए गोता लगाते हैं अक्षय तृतीया की गहराइयों में। वो दिन जिसकी ऊर्जा कभी खत्म ही नहीं होती। अच्छा, जब कोई कहता है अक्षय तृतीया तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? ज्यादातर लोगों के लिए ये बस सोना खरीदने का एक शुभ दिन है। मार्केटिंग ने हमें यही सिखाया है ना? पर इस दिन की जो सच्चाई है वो इससे कहीं ज्यादा गहरी और शक्तिशाली है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस सोने की चमक के पीछे ब्रह्मांड का एक छिपा हुआ रीसेट बटन है, एक ऐसा सच जिसे हम लगभग भूल ही चुके हैं। तो फिर चलिए समझते हैं कि ये दिन सिर्फ सोना खरीदने से कहीं ज्यादा बढ़कर क्यों है। ये एक कॉस्मिक रीसेट है, ब्रह्मांड के लेवल पर एक नई शुरुआत का एक जबरदस्त मौका। सबसे पहले इस शब्द को ही समझते हैं। संस्कृत में अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय न हो, मतलब जो कभी घटता नहीं, कभी नष्ट नहीं होता, एक शाश्वत, एक अनंत ऊर्जा। और जो बात इसे और भी गहरा बनाती है वो ये है कि यह सिर्फ कोई 24 घंटे का दिन नहीं है। यह तिथि 2 युगों के मिलन की गवाह है। सोचिए, ये एक साधारण तारीख से कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कि आखिर कैसे ये दिन इतनी दिव्य शक्ति से भरा हुआ है। वो कौन से ब्रह्मांडीय जन्म और अवतरण थे जो इस दिन हुए? इसी पवित्र तिथि पर भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। लेकिन उनकी खासियत क्या है जो इस दिन को इतना विशेष बना देती है? भगवान परशुराम 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। चिरंजीवी यानी वो अमर आत्माएं जिन्हें इस कलयुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान मिला हुआ है। ये हैं वो 7 अमर आत्माएं: परशुराम, हनुमान, वेदव्यास, कृपाचार्य, राजा बलि, अश्वत्थामा और विभीषण। अब जरा सोचिए, इनमें से एक महापुरुष का जन्म अक्षय तृतीया को हुआ था, जो इस दिन की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। अब एक और महान घटना की बात करते हैं। हम सब गंगा को एक पवित्र नदी के रूप में जानते हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार वो सिर्फ जल नहीं बल्कि एक प्रचंड ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत है, इतनी शक्तिशाली कि वो पृथ्वी को अपनी धुरी से भी हिला सकती थी। तो हुआ ये कि जब राजा भगीरथ की कठोर तपस्या सफल हुई तो माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरने को तैयार हुई। उनका वेग इतना जबरदस्त था कि पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। तब भगवान शिव ने मानवता की रक्षा के लिए उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया ताकि उनका प्रभाव सौम्य हो सके। और जिस दिन माँ गंगा ने पहली बार पृथ्वी को स्पर्श किया वो दिन भी अक्षय तृतीया ही था। इन विशाल ब्रह्मांडीय घटनाओं से आगे बढ़कर अब उन कहानियों पर आते हैं जब इसी दिन मानवता पर ईश्वर की असीम कृपा बरसी। ये वही दिन था जब भगवान कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा घोर गरीबी और संकोच के साथ उनके महल पहुंचे थे। कृष्ण ने मित्रता की एक साधारण लेकिन बहुत गहरे भाव में सुदामा के पैर धोए और बिना कुछ कहे ही उनकी दरिद्रता को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। ये दिखाता है कि इस दिन की गई कृपा का प्रभाव भी अक्षय यानी शाश्वत होता है। और भी बहुत कुछ हुआ। इसी दिन पांडवों को सूर्य देव से अक्षय पात्र मिला, एक ऐसा बर्तन जिसमें भोजन कभी खत्म नहीं होता था। धन के देवता कुबेर को उनका खोया हुआ खजाना और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद वापस मिला। और हाँ, 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट भी तो इसी दिन खुलते हैं। तो इन सभी कहानियों से हमें उस असली, उस शाश्वत खजाने के बारे में क्या पता चलता है जो भौतिक संपत्ति से कहीं कहीं परे है? तो असली सार ये है कि ये दिन एक रिसीविंग मोड का दिन है। इस दिन की ऊर्जा ऐसी है कि आप जो भी कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका फल कई जन्मों तक मिलता है। तो असली निवेश क्या है? आज की सलाह है सोना खरीदना, जिसका मूल्य सीमित है। लेकिन हमारा प्राचीन ज्ञान कहता है अच्छे कर्म करो, जिनका मूल्य शाश्वत है। अपनी तिजोरी भरने की जगह ब्रह्मांड की स्मृति में अपनी अच्छाई दर्ज कराओ। याद रखें, सोना समय के साथ घिस जाएगा, लेकिन इस दिन किया गया एक नेक काम ब्रह्मांड की याद में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा, क्योंकि इस दिन किया गया हर कर्म अक्षय हो जाता है। तो ये विश्लेषण इस सवाल के साथ समाप्त होता है, इस दिन ऐसा कौन सा शाश्वत कार्य शुरू किया जाएगा जिसका फल कभी खत्म न हो?
अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। ज्ञान बांटना भी तो एक अक्षय कर्मी है। एस्ट्रो वार्ता देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और गहरी जानकारियों के लिए कृपया सब्सक्राइब करें।